इंदौर बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर अविरल जैन ने कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जनता से अपील की है। आप भी घर पर रहें, सुरक्षित रहें का संदेश भी दिया है। नमस्कार इंदौर वासियों, मैं हूं डॉक्टर अविरल जैन, बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर। और फिर से आई थिंक लगभग 7 महीने बाद मैं एक छोटे से वीडियो के साथ आया हूं। फाइनली इस बार मैं नहीं आना चाहता था किसी कारणवश। मैं आया हूं समझाने के लिए। समझिए लॉजिस्टिक और फिर आप आपका दिमाग लगाइए। लास्ट 12 डेज जो फिगर है नियरली अबव 650, 700, 800, 846, इसको यदि मैं कंपाइल करने की कोशिश करूं डाटा को, तो 10 से 12 दिन में 8000 से ज्यादा पॉजिटिव पेशेंट जो इंदौर में आए। उसके पहले भी कुछ पॉजिटिव पेशेंट थे। कोरोना में हर पेशेंट जो एडमिट होता है जरूरी नहीं 5 दिन में डिस्चार्ज हो जाए। कई पेशेंट 10-10, 15 दिन, 20-20 दिन, 25 दिन, 30-30 दिन भी हॉस्पिटल में रहते हैं। हॉस्पिटल में रहते हैं मतलब ऑब्वियसली एक बेड या वेंटिलेटर उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है क्योंकि पेशेंट एडमिटेड है। ये तो हुआ इंदौर के आने वाला डाटा। मध्य प्रदेश में इंदौर को यदि मैं बेस्ट एक्सपर्टाइज हेल्थ केयर सिस्टम समझूं तो बाकी जगह के पेशेंट भी रेफर होते हैं। मैं बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूं, गुना, चंदेरी, टीकमगढ़, उस एरिया के पेशेंट भी काफी ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, सागर एरिया के, देवास के, रतलाम के। तो ये जो डाटा है, वी डोंट नो अबाउट दिस डाटा। ये मान के चलिए यदि 800 पॉजिटिव पेशेंट है, 200 पेशेंट के आसपास बाकी छोटे मोटे जगह से आसपास से इंदौर में मूव इन कर रहा है। 1000 पेशेंट के डाटा को मैं समझू। Last 3 days I received more than 70 to 80 call for beds and I believe me, मैं किसी को भी शायद बेड अवेलेबल कराने में सक्षम ना रहा क्योंकि मैंने जहां कॉल करे नहीं मिल पा रहे थे। उनकी एक लिमिटेशन है, बेड नहीं है तो बेड नहीं दे सकता कोई भी हॉस्पिटल। उसको आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। चूंकि कंपनी में स्टॉक की पोजीशन नहीं है, कंपनी में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, केसेस बहुत बढ़ गए हैं, उसके बाद भी चूंकि इतना स्टॉक आ नहीं पा रहा है। प्रशासन से भी कल बात हुई थी, वो भी इंजेक्शन के लिए ऊपर बात कर रहे हैं। कंपनी में स्टॉक नहीं है और आने वाले समय में इसकी पूर्ति करने के लिए स्टॉक आएगा, बट अभी फ़िलहाल कंपनी में प्रोडक्शन स्लो चल रहा है। महाराष्ट्र में केसेस बढ़ गए हैं, वहाँ भी स्टॉक देना है, मध्य प्रदेश में भी देना है, कई स्टेट्स में देना है उनको, बट स्टॉक नहीं होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और जैसे ही स्टॉक आएगा हम लोग हाथ जोड़ के सबको देंगे। आप एमपी के डीलर हैं? हाँ जी, आप पूरे एमपी के डीलर आप ही हैं? हम लोग नहीं है पूरे एमपी के डीलर, हम सिर्फ इंदौर में देने के लिए बोला गया है हमको, और इंदौर में हम लोगों को दिया भी है, बट अभी स्टॉक शॉर्ट होने की वजह से हम इसको दे नहीं पा रहे। सर कुछ लोगों को टाइम से परेशान हुआ है तो टाइम बताते हैं मेडिकल द्वारा कि आज आना कल आना। जी जी, पहले ये हॉस्पिटल में स्टॉक आ रहा था। लास्ट ईयर भी ये कोरोना वायरस जब हुआ था तब ये हॉस्पिटल में स्टॉक आया था और हॉस्पिटल से सारा स्टॉक जनरेट हो रहा था। अभी यहाँ पे स्टॉक की हॉस्पिटल में भी स्टॉक नहीं है और स्टॉकिस्ट के पास भी स्टॉक नहीं है, इसलिए बड़ी दिक्कत आ रही है। सर स्टॉकिस्ट कौन है इंदौर जिले का? इंदौर में कोई ऐसा स्टॉकिस्ट नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। स्टॉक आता है तो दिया जाता है। और भी डीलर हैं क्या इंदौर में? डीलर में और कोई इंदौर में डीलर 2-4 डीलर हैं। पीपी एंटरप्राइजेस भी है यहाँ पे, शांति मेडिकल है चोइथराम, उनको भी पास भी स्टॉक था लास्ट ईयर, उन्होंने भी पूरी पूर्ति करी। अभी कंपनी में स्टॉक नहीं तो वो भी कहाँ से देंगे। आपका नाम बताएं। अनुराग शर्मा। डॉक्टर ने जो रेमडेसिविर नाम से ट्रीटमेंट जो दिया गया, इंजेक्शन जो दिया गया है, मुझे चीज़ बताइए, ये इंजेक्शन अगर मार्केट में नहीं मिलेगा तो पेशेंट किस प्रकार से ठीक होगा, किस प्रकार से अपने आप को केयरफुली कर पाएगा। अगर आप बोलते कि कोरोना है तो कोरोना है कहाँ, चीज़ तो बताओ। वो चीज़ है नहीं है तो इसका इंजेक्शन का इलाज नहीं हो रहा है तो कैसे पेशेंट ठीक हो पाएगा। मुझे एक चीज़ बताओ, मैं अरविंदो में गया था, अरविंदो में इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद वहाँ पे पेशेंटों का इलाज चल रहा है, कैंप पे लग रहे हैं, वहाँ के पेशेंटों को इंजेक्शन लग रहा है। बाहर का पेशेंट अगर कोई लेने इंजेक्शन जा रहा है, इसका रिलेटिव पेशेंट जो भी रहता है वो, तो उनको बोल दिया जाता है कि बोले यहाँ पे अपना इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। तो मुझे बताएं, अगर इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे पेशेंट का ट्रीटमेंट किस प्रकार से हो रहा है? या तो उनको लग नहीं रहा है, या तो उनको इंजेक्शन नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो यहाँ तो अभी तक तो आकर मत जाना। सर मेरा गवर्नमेंट से ये अनुरोध है कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है ये मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल कराया जाए, मेडिकल्स पे अवेलेबल कराया जाए, हॉस्पिटल्स में अवेलेबल कराया जाए। और मेरा कहने का मतलब ये है कि बीमारियां तो पहले से आती रही हैं, आज भी आ रही हैं। पहले टाइफाइड था, चिकनगुनिया था, लेकिन पेशेंट डॉक्टर के पास जाता था, MBBS के पास या MD के पास, तो वो पेशेंट की स्थिति को देख करके जो है ट्रीटमेंट लिखते थे कि आपको ये इंजेक्शन लाना है, ये दवाई लाना है, और फिर उसका ट्रीटमेंट
हो जाता था। लेकिन आज इन दवाइयों पर, इंजेक्शनों पर इस तरह का प्रतिबंध लगाया हुआ है कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट होने पर ही व्यक्ति को दिया जाएगा। तो जब हॉस्पिटल में व्यक्ति को एडमिट किया जाता है तो वो जो उसका खर्चा है वो जनरली व्यक्ति उठा नहीं पाता है। और दूसरी बात ये है कि पेशेंट के अंदर जाने के बाद में ये स्थिति रहती है कि बहुत ज़्यादा तेज बुखार है या सिर दर्द है, तो सामान्य सिर दर्द और बुखार में भी व्यक्ति की स्थिति खराब हो जाती है। तो ये तो कोरोना है, तो इससे लड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा दुर्बल महसूस करता है। ऐसी स्थिति में वो अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है और उस समय में उसको कोई वहाँ पे देखने वाला नहीं होता है। खासकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि ड्यूटी टू ड्यूटी डॉक्टर्स वगैरह भी आते हैं वहाँ पे, उनके हिसाब से काम चलता है। और दूसरी बात ये है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब कोरोना पेशेंट के साथ में डॉक्टर्स 24 घंटे लगे हुए हैं, वार्ड बॉय लगे हुए हैं, सफाई कर्मी लगे हुए हैं। मेरे खुद रिलेटिव को कहीं किसी छोटे नर्सिंग होम में मुझे एडमिट करवाना पड़ा क्योंकि ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये वाला एस्पेक्ट तो हुआ बेड में। इंदौर में बेड की प्रॉब्लम से हम लोग जूझ रहे हैं। सेकेंड एस्पेक्ट समझने की कोशिश करिए। डॉक्टर कंटिन्यूअसली 1.5 साल से, लगभग 1.25 से 1.5 साल से कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो इन देयर फैटिक फेज। इंस्पाइट वो बिल्कुल बेस्ट सक्षम तरीके से उनका काम चल रहा है। बेड नहीं है, रिसोर्सेज कम हैं, डॉक्टर्स लिमिटेड हैं। डॉक्टर के अलावा भी कोविड पेशेंट को जो ट्रीट करने के लिए चीजें जरूरी है, नर्सिंग स्टाफ, दवाइयां, मेडिकल पर्सन, एडमिशन डेस्क, वार्ड बॉय, देयर आर सो मेनी पर्सन। एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए 7 से 8 लोगों की जरूरत होती है। हमको उनके रिसोर्सेज की भी कमी से हम जूझ रहे हैं। ये पॉइंट समझने का कोशिश करना कि डॉक्टर्स दे आर डूइंग देयर बेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर अपना प्रयास कर रहे हैं, हॉस्पिटल अपना बेस्ट प्रयास कर रहा है, मैनेजमेंट अपना बेस्ट प्रयास कर रहा है, प्रशासन अपना बेस्ट प्रयास कर रहा है। पब्लिक आप नहीं कर रहे हो। आप सोचो कि आप बिंदास एंजॉय करो, रोज हजार और फिर एक पोस्ट डालो कि बेड अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा आपकी अपनी नैतिकता और भूमिका। लॉकडाउन लग जाएगा, फिर चुपचाप रोते हुए अंदर बैठोगे, फिर बोलोगे बिजनेस ठप हो गया, ये साल भी बर्बाद हो गया। अभी शायद आज मुझे रिसेंटली पता चला 2 दिन का लॉकडाउन है। भगवान करे ये 2 दिन का लॉकडाउन आगे ना बढ़े। आप लोगों से निवेदन है, फिर से बैक टू बेसिक, बैक टू नॉर्मल आए। मास्क लगाएं, वैक्सीनेशन लगवाएं, पॉसिबल हो वैक्सीनेशन लगवाएं, अननेसेसरी ना निकले, अननेसेसरी अभी टूरिज्म बंद करें। वैसे ही गर्मी है, घर के अंदर रहे, एसी चलाए, कूलर चलाए, घर के अंदर पड़े रहें। घर के अंदर पड़े रहेंगे, बचे रहेंगे, बाहर निकलेंगे जान जाने का खतरा है। थोड़ा सा इस बार कड़वी भाषा में बोल रहा हूं ताकि मैं आपको समझा चुकूं। हम लोग परेशान हो जाते हैं जब हमारे सामने कोई पेशेंट जिसको सही में ट्रीटमेंट की जरूरत है नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा डॉक्टर को बुरा लगता है कि इस पेशेंट को बचाया जा सकता था, पर किसी अभाव में, बेड ना होने के कारण या दवाई ना होने के कारण हमने इसको खो दिया। ऐसी नौबत ना आ जाए, आपके परिवार के किसी मेंबर के साथ ऐसा ना हो। प्लीज, सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी चल रही है इंदौर में। आप लोग इस चीज का ध्यान रखें और प्लीज 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 बिल्कुल सड़कों पे दिखना नहीं, खाली सड़कें, खाली रोड, ये सिचुएशन पे आ जाए। गवर्नमेंट को आपको बोलने की जरूरत ना पड़े, आप अपने दिमाग से लगाएं। एक बार ये फिगर 1500 के ऊपर चला गया, बिलीव मी, एक बार लॉकडाउन लगेगा, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, आपको पता भी नहीं चलेगा। वी विल लॉस सो मेनी थिंग्स अगेन आफ्टर बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। प्लीज पेशेंस रखें, सब्र रखें, समझदारी दिखाएं, घर के अंदर बैठें, मास्क लगाएं, वैक्सीनेशन करवाएं और नो अननेसेसरी एक्टिविटी। इफ नॉट रिक्वायर्ड, घर के बाहर नहीं निकलना मतलब नहीं निकलना। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर अविरल जैन, बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर।